हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के होल चैप्टर एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। अब हम इसको जो है ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अपना आंसर निकालेंगे। आप मुझे बताएंगे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। देन हमारे सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है। सल्फेट की वैलेंसी होती है हमारी 2। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है हमारा Al2। फिर हम ब्रैकेट में SO4 लिखते हैं क्योंकि पूरे SO4 का हमारा थ्राइस होता है। SO4 का होल थ्राइस। एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज Al2 SO4 का होल thrice. What is the name, common name of FeSO4? फेरस सल्फेट, दैट इज़ हमारा आयरन सल्फेट। इसका कॉमन नेम क्या है। ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, जिप्सम एंड ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है ग्रीन विट्रॉल। What is the symbol of silver? सिल्वर का सिंबल क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दैट इज़ ये आप 9th क्लास से मतलब 9 से पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। नेम दी नॉन मेटल विच हैव लस्टर, यानी कि ऐसे नॉन मेटल का हमें नाम बताना है जो कि अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो। कैसा हो, बहुत ज़्यादा शाइनी हो। नॉन मेटल गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो कि है आयोडीन। नेम दी नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड स्टेट, यानी कि ऐसे नॉन मेटल का हमें नाम बताना है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, मर्क्यूरी। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन सेकंड जो कि है ब्रोमीन। नेम दी मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे मेटल का हमें नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर हो। Ag, Au, Br एंड Fe। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन फर्स्ट जो कि है Ag, दैट इज सिल्वर। नेम अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे नॉन मेटल का हमें नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। नॉन मेटल की बात हो रही है। डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर। अब कॉपर सिल्वर तो हमारे मेटल है ये दोनों तो नहीं होंगे। देन डायमंड जो है वो और ग्रेफाइट जो दोनों ही हमारे कार्बन की फॉर्म है, बट डायमंड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट हैव ब्राइट लस्टर, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा मेटल जो है उसका ब्राइट लस्टर नहीं होता है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। लेड, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज लेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ मेल्टिंग पॉइंट सो लो दैट इट कैन मेल्ट ऑन योर पाम, यानी कि ऐसे मेटल का हमें नाम बताना है कि अगर हम उसको जो अपने पाम पे रखेंगे, अपनी हथेली पे रखेंगे तो वो जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी टेम्परेचर से ही। ऑप्शन हमारे जिंक, लेड, सीसियम एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन थर्ड जो कि है सीसियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी मेटल जो है वो हमारी एसिडिक ऑक्साइड बना सकती है। मैंगनीज, सोडियम, पोटेशियम एंड आयरन। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मैंगनीज। अब बढ़ते हैं हम हमारे असर्शन रीज़न की तरफ, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है, रीज़न सही है। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। असर्शन हमें कहता है रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर इज़ लोअर देन दैट ऑफ सोडियम मेटल, कि जब हमारा मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ हमारा सोडियम मेटल। हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देखें हमारा सबसे पहले पोटेशियम आता है, देन सोडियम आता है और फिर जाके कहीं हमारे मैग्नीशियम की भी बारी आती है। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस,
कि जो हमारे सोडियम और मैग्नीशियम होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके उनकी ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सो ये हमारा गलत है, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम हमारे इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं कि वो जब हमारे H2O के साथ रिएक्ट करते हैं सो हमारे मेटल की ऑक्साइड नहीं बनाते, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड। सो ये गलत है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज रॉन्ग। असर्शन हमें कहता है मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल्स होते ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। रीज़न में हमें ऐसा कहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ बिकॉज ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन दैम, यानी कि मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसीलिए होती है क्योंकि उनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह उनके गुड कंडक्टर होने की बात हो रही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है लीड पाइप्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोरोसिव मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारे लीड पाइप्स होते हैं वो ज़्यादातर जो हमारा कोरोसिव मटेरियल होता है उसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे लीड पाइप्स। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। द रीज़न हमें कहता है लीड मेटल पजेस कोरोसिव रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो हमारा लीड मेटल होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कोरोसिव रेसिस्टेंट, यानी कि वो रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है? रोकता है। सो हमारे कोरोसिव चीज़ों से जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड दोनों ही जगह उसके कोरोसिव होने की और लीड पाइप की क्यों बनाते हैं इस तरह की बातें हो रही हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है जिंक इज़ जनरल यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, कि जो जिंक है वो आयरन को गैल्वेनाइज करने में काम आता है। सो हमारा बिल्कुल सही है। द रीज़न हमें कहता है जो जिंक है वो लेस प्रोन है ऑक्सीडेशन की, यानी कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो अपनी जिंक के ऑक्साइड नहीं बनाता है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है, वो बनाता है अपनी जिंक की ऑक्साइड। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन ओनली 22 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स, यानी कि 118 एलिमेंट्स हमें पता है और उनमें से सिर्फ 22 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे नॉन मेटल्स के रूप में क्लासिफाइड हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में। सो ये हमारा गलत है, क्योंकि अगर हम हमारे पिछले क्वेश्चंस में ये आया था कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है कि जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो हमें हमारा ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये एक नॉन मेटल है। सो नॉन मेटल सारे गैसियस फॉर्म में ऐसा नहीं है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। असर्शन हमें कहता है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड जो है वो पूरी दुनिया का सबसे हार्ड नॉन मेटल है जिस बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डायमंड है उसमें एक नेटवर्क है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर की, आपस में जितने भी उसके आयंस होते हैं वो सब जो है इतनी ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है उनमें कि वो अपने आप को किसी को भी जल्दी से अपने से दूर होने नहीं देते, टूटने नहीं देते। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे एसिडिक ऑक्साइड जो है बनाते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बट Al2O3 हमारा हमारा मेटल है। सो यहाँ पे हमारे मेटल के एम्फोटेरिक होने की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड बनाने की बात हो रही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। असर्शन हमें कहता है मेटल्स कैन बी चेंज्ड और माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, की जो मेटल्स हैं हम उनको किसी भी शेप में जो है अलग अलग तरह की शेप्स में चेंज कर सकते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। और रीज़न हमें कहता है कि ऐसा इसलिए है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम उनको कन्वर्ट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम कैन डिकम्पोज वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हमारे एक्टिव मेटल्स है सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम ये पानी को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस जो है बना सकते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है हाइड्रोजन जो है इन मेटल से
ये जो हमारा सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम है इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सो हमारा गलत है। हाइड्रोजन तो कितना नीचे आता है इनसे, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। असर्शन हमें कहता है लीड हैज़ डल अपीयरेंस वेयर एज आयोडीन क्रिस्टल्स आर शाइनिंग, यानी कि जो लीड है जो कि एक मेटल है उसका डल अपीयरेंस होता है, वेयर एज जो हमारा आयोडीन होता है जो कि नॉन मेटल है वो शाइन करता होता है, लश्यर होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहते हैं लीड जो एक नॉन मेटल है, आयोडीन जो है मेटल एक सॉलिड है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। लीड जो हमारा मेटल है वाइल जो हमारा आयोडीन है वो नॉन मेटल है, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि डिफरेंट मेटल की डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी कि किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है कहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है और दोनों ही जगह इनकी रिएक्टिविटीज़ की बात हो रही है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है व्हेन जिंक इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि जब हम जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। सो ये हमारा गलत है, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। और हमें रीज़न में भी यही रीज़न दिया है कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो हमारा रीज़न सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं सो हमारे गैस बबल जो होते हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब वहाँ से इवॉल्व आउट हो जाती है इस रिएक्शन में। किस रिएक्शन में? सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो ये हमारा बिल्कुल सही है एंड दोनों ही एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, गैस बबल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, कि जो हमारा प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर है ये हमारा ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न में हमें कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, सो इसलिए हम इनको ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम उनको ज्वेलरी में लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे काम करते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है आयरन इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी कि जो हमारा आयरन है वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। देन रीज़न हमें कहता है आयरन जो है एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह हमारे नॉन मेटल थे, नॉन मेटल की ही बात हो रही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मेटल्स आर सोनोरस दैट इज़ वेरी गुड एंड रीज़न इज़ दे आर जनरली ब्रिटल। सो ये तो हमारा पढ़ने से ही गलत है कि वो ब्रिटल होते हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। असर्शन हमें कहता है व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर मेटल, यानी कि जब हम एक कॉपर मेटल के पीस को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं सो जो हमारा सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि जब वो हमारे उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस थोड़ी ना कर देगा, वो तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर, मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा हाइड्रोजन। सो नहीं करेगा। देन रीज़न हमें कहता है जो कॉपर है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, जिंक ऑक्साइड जो वो हमारे एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है बिकॉज ये एम्फोटेरिक होती है नेचर में। एंड रीज़न है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर ना रीज़न में कुछ और है। रीज़न में हमारा कि जो जिंक है वो हमारा एम्फोटेरिक है नेचर में। जिंक इज़ एम्फोटेरिक, सॉरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी राइटिंग हो गई, इन हमारा नेचर।
ये हमारा रीज़न है। सो ये हमारे दोनों ही सही है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जिंक कैन ईजिली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को एक तरह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, सो हमारा जिंक जो है हमारे कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सो हमारा बिल्कुल सही है। दिन रीज़न हमें कह रहा है कि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे जिंक मेटल से। हाँ, यही कह रहा है हमारा रीज़न। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। कॉपर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव कैसे हो सकता है जिंक से? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।